हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह की राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। तो ये मेरा आज का व्लॉग है। ये भी आज मेरा हाउस क्लीनिंग का ही व्लॉग है, जो कि मैंने एक कल बनाया था और ये एक आज आगे की मेरी, क्योंकि साफ़ सफाई रह रही थी तो अभी मुझे बाकी की सफाई भी करनी थी। तो ये हमारी सुबह सुबह जो है मैंने बच्चों का लंच बनाया। लंच में आज मैंने बनाया था पनीर का पराठा उसके लिए, और जो है हस्बैंड के लिए ये मैंने बनाई थी हरी मिर्च प्याज की सब्ज़ी। इसको मैंने उनको छोंक के पराठों के साथ पैक करके दिया था लंच में। तो ये आज मैंने बनाई थी सुबह सुबह। और उसके बाद मैंने जो है नहाया धोया, पूजा पाठ की, और उसके बाद मैं सीधा लग गई सफाई करने। बाकी की रोटियां मैंने बाद में बनाई थी और मैं सीधा सफाई करने लग गई, क्योंकि हमारी सामने वाली जो अलमीरा थी ना, वो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। तो मैंने सारा सामान उतारा और एक एक करके सारे सामान को चेक किया और उसके बाद मैंने सारा सामान वापस से लगाया। तो यहाँ मैं देखिए सारा सामान निकालूँ, क्योंकि ना हमारे घर में कॉपी किताबें और फाइल्स बहुत सारे हैं। तो फाइल्स को एक एक करके देख के और चेक करके ही मुझे पूरा रखना पड़ता है, क्योंकि फाइल सारे हस्बैंड के हैं। तो एक भी पेपर इधर से उधर हो जाए ना तो फिर दिक्कत हो जाती है, वो टाइम से फिर मिल नहीं पाता है। और ये ना खाली होने के बाद ना कुछ देखिए ऐसे दिख रही थी। जो सामने जो है ना, इसमें मिरर लगा हुआ है, वो मिरर ना एकदम पुराना हो चुका था, वो साफ़ नहीं होता है, ऐसा ही काला पड़ गया है वो। तो ऐसा ही रहता है ये, क्योंकि ये बहुत पुराने टाइम के घर हैं। तो इनकी जो है ना सारे पूरा एकदम से घर ऐसे हो चुके हैं, बिल्कुल बेकार। तो इनमें जो भी कोई भी दीवारें हैं वो सब ऐसी हो चुकी हैं अजीब सी। तो ये सामने ना हमारे शीशा लगा हुआ है, तो यहाँ इसमें ट्यूब वगैरह भी लगी हुई थी, लाइट वगैरह, तो सब बेकार हो चुके हैं, सब हट गई हैं अब यहाँ से। तो ये बहुत अच्छी लगती थी पहले। इसमें शीशे का सामने एक वो था, दरवाज़ा जो होता है छोटा, वो भी लगा हुआ था, लेकिन अब नहीं है। तो अभी ऐसे ही है। तो वो सामने वाला शीशा ना बिल्कुल ब्लैक सा हो गया, उसमें कुछ नज़र भी नहीं आता है। तो अब मैं उसको तोड़ भी नहीं सकती, क्योंकि ना फिर पूरा बेकार हो जाएगा वो चिपका हुआ है दीवार पे। तो इसके अंदर हम बर्तन वगैरह रखते हैं, और कुछ फाइल्स होती हैं। बर्तन वो होते हैं जैसे कभी कोई मेहमान आ जाए तो कप, कांच के गिलास, और कुछ एक थोड़ा बहुत कटोरियाँ वगैरह, ये सब होती हैं। तो यहाँ मैं बिछा रही हूँ पेपर पूरा। मैंने इसको झाड़ू से साफ़ किया था पूरा, क्योंकि सीलन की वजह से पूरा मिट्टी मिट्टी सा हो गया था। और है ना इसमें जो क्या नाम है, ये भी हो गया था, जाले वगैरह लग गए थे। तो फिर मैंने जो है ना उसको पूरा मिट्टी पूरी झाड़ू से साफ़ की, और उसके बाद मैंने इसमें नए पेपर बिछाए, और फिर उसके बाद एक एक करके मैंने सारा सामान वापस से रखा। कुछ बर्तन मैंने धो के रखे थे और कुछ बर्तन मैंने वैसे ही साफ़ करके रखे थे, जो धोने के मतलब के नहीं थे, उनको नहीं धोया था। और कुछ एक बर्तनों को मैंने धो के साफ़ करके रखा था। तो अब देखिए यहाँ पर हमारी अलमारी साफ़ होने के बाद कैसी लगेगी। तो यहाँ मैं बैठ गई हूँ एक एक फ़ाइल्स को चेक करने के लिए। और जितनी भी आप फाइल्स देख रहे हैं वो सारे हस्बैंड के हैं, ऑफ़िस के। उनमें एक एक पेपर मुझे ध्यान से रखना पड़ता है, क्योंकि उनके जो ऑफ़िस वाले मेंबर्स होते हैं उनकी सारी फाइल्स होती हैं यहाँ पर घर में रखी होती है। तो चूहे वगैरह भी जो है ना जल्दी जल्दी से ख़राब कर देते हैं, तो इसलिए मुझे जल्दी जल्दी इनको चेक करना पड़ता है, ताकि किसी का एक भी डॉक्यूमेंट्स ख़राब ना हो जाए। तो ये मैं सारी चेक करके रख रही थी। और कुछ बेटे की इसमें बुक्स भी थे 12th क्लास के, तो वो भी मुझे अलग करके रखने थे, क्योंकि वो सुबह सुबह निकालता है ना, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है काफ़ी। तो यहाँ मैंने सारी फाइल्स को चेक किया और सारे पेपर्स को अलग अलग करके एक एक करके लगा दिया, और वापस से फिर मैंने उनको वहीं पर रखा। तो देखिए ये हमारा आप देखते हैं डेली ये व्लॉग हमारा ऐसे ही, आप घर हमारा डेली देखते हैं व्लॉग के अंदर कि कितना छोटा घर है और इसमें हमें प्रॉब्लम कितनी होती है। तो मैंने देखिए यहाँ पर जो है ना फाइल सारे उठा के रख दिए, साफ़ करके चेक करके एक एक पेपर। और यहाँ पर मैं अब बर्तनों को साफ़ कर रही हूँ। जो कुछ स्टील के बर्तन थे, कुछ एक वो मैंने मांज के जो है रखे थे, और जो हमारे कांच के बर्तन थे वो हमारे ज़्यादातर यूज़ ही आते हैं, तो मैंने इनको धूल मिट्टी साफ़ करके भी रख दिया था। और बहुत से बर्तनों को मैंने धो के रख दिया था। तो ये हमारी जो प्लेट्स हैं वो उसकी हैं प्लास्टिक वाले, तो इसलिए मैंने इनको साफ़ ही करके रख दिया था। जब कोई आता ना तो फिर मैं इनको धो के तब मैं किसी को इसमें कुछ देती हूँ। तो यहाँ मैंने देखिए सारे बर्तनों को अच्छे से साफ़ कर लिया था, और फिर मैं इनको अलमारी में वापस से अब लगाऊंगी। तो आप देखिएगा हमारी अलमारी साफ़ होने के बाद कैसी लगेगी। और अब देखिए यहाँ पर मैं सारे बर्तन लगा रही हूँ। तो कुछ मैंने इस तरीके से लगाए थे और फाइल्स एक तरफ रख दिए थे, क्योंकि डेली ही चाहिए फाइल्स, हमें रोज़ ही निकालने होते हैं फाइल्स। तो मैंने फ़ाइल एक तरफ रख दिए थे सारे,
और ये सारे बाकी के जितने भी बर्तन थे कांच के वो मैंने इस साइड लगा दिए थे। ये 2-4 दिन ही ठीक रहेगी, उसके बाद वापस से उसका वही हाल हो जाना है, क्योंकि बच्चे रहते हैं ना तो बच्चे पूरा बिगाड़ देते हैं। तो ये वापस से ऐसी होने वाली है जैसी ये थी। तो इसका हाल तो बिल्कुल ऐसी होने वाला है बेहाल। तो 2-4 दिन की सफाई रहती है, उसके बाद फिर वापस से ख़राब हो ही जाना है। तो बच्चों का घर होता है तो उसमें होता ही है, और कम जगह में ऐसा अक्सर होता ही है कि आप तभी सफाई करोगे और उसके बाद तुरंत वो आपस से गंदा भी हो जाता है, वो साफ़ जैसा लगेगा ही नहीं। तो यहाँ पर मैंने सारे बर्तनों को लगा दिया है, और अभी हमारी जो है ना अलमारी की ठीक ठाक हालत हो गई है। तो अब आप देखिए, तो यहाँ मैंने एक एक करके सारे बर्तनों को लगा दिया, और अब आप हमारी अलमारी देखिए, देखने में कितनी सुंदर लग रही है। इससे ज़्यादा मैं और अलग तरीके से नहीं रख सकती थी, तो मैंने ये इस तरीके से रख दिया। अभी मुझे नीचे वाली अलमारी साफ़ करनी थी, जो कि मैं बहुत जल्दी जल्दी करती हूँ, और वापस से इसको मुझे रोज़ करना ही होता है, क्योंकि इस अलमारी में मुझे पूजा पाठ भी करनी होती है। तो ये तो मेरे को डेली ही साफ़ करनी होती है। अभी जैसे कि गणेश चतुर्थी आने वाला है, बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं, तो मैं सब पूजा यहीं करने वाली हूँ। लगाकर दीपावली तक की सारी पूजा मेरी यहीं होंगी। और जब गणेश चतुर्थी आती है तो हमारे घर में गणेश जी आते हैं, तो सारी हमारी जितनी भी पूजा पाठ है ना सब यहीं होता है, और गणेश जी को मैं यहीं पर ही बिठाती हूँ, सारा बिल्कुल अच्छे से सजा करके। तो इस बार भी आएंगे ज़रूर, भगवान ने चाहा तो इस बार भी ज़रूर आएंगे। और यहाँ पर मैं आप लोगों को डेली लाइव दर्शन कराऊंगी उनके, अगर हम इस साल भी लेकर के आएंगे तो मैं डेली लाइव दर्शन कराऊंगी आपको दोनों टाइम। और जब भी हमारी आरती होगी तो मैं लाइव ज़रूर चलाऊंगी। तो आप देखिए, इस अलमारी को तो मैं डेली साफ़ करती हूँ इसीलिए। तो इस अलमारी में भी देखिए मैंने एक एक सामान चेक करके रखा। ये डब्बा था हमारा, काफ़ी टाइम से रखा हुआ था, तो एक शादी में ये आया था, तो तब से मैंने इसको संभाल के रखा है। तो ना कभी कभी डब्बे कुछ काम आ जाते हैं, कोई सामान रखने के लिए, तो मैं ना ये डब्बे रख लेती हूँ। और जो मैं जितने भी ये सामान हटा रही हूँ उसमें जो है मैंने बाकी के बहुत सी ज़रूरतमंद चीज़ें हैं हमारी, जो कि मैं रखती हूँ। और इस अलमारी की सफाई मैंने कर दी, और इसके बाद मैंने लगाना स्टार्ट किया झाड़ू। ज़्यादातर झाड़ू मैं किचन की तरफ से लगाती हूँ, क्योंकि बोलते हैं कि बरकत होती है घर में, जो है ना किचन की तरफ से पहले झाड़ू लगानी चाहिए। ये छोटे छोटे से कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको हम अपनाते हैं तो उस घर में ना बरकत बनी रहती है। तो मैं ज़्यादातर ना अपनी झाड़ू रसोई से ही स्टार्ट करती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है जब मैं पलंग की साइड से झाड़ू लगाती हूँ, बाकी हमेशा मैं रसोई की तरफ से ही झाड़ू लगाती हूँ। शाम के समय में 4:30 से 5 के बीच में झाड़ू लगा देती हूँ, और सुबह जब हमारा बच्चे स्कूल चले जाते हैं, जब साफ़ सफाई स्टार्ट करते हैं, तब सुबह के टाइम में भी मैं एकदम से झाड़ू नहीं लगाती हूँ। जब बच्चे जाते हैं, तो जब बच्चे चले जाते हैं या हस्बैंड चले जाते हैं, तकरीबन उसके 1 घंटे बाद में झाड़ू लगाती हूँ, या आधे घंटे बाद। अचानक से एकदम से झाड़ू नहीं लगाते हैं, कोई घर से बाहर जाता है तो वो शुभ नहीं होता है। उसके लिए हमें थोड़ा वेट करना चाहिए, और उसके बाद हमें झाड़ू लगानी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ना जब कुछ अशुभ बातें होती हैं, कुछ होता है घर के अंदर, तो जैसे तो तब लगाई जाती है तुरंत झाड़ू। तो ना हमेशा इसीलिए हमें कुछ नुकसान ना हो तो हमें घर से जब भी कोई निकले तो उसके आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद ही झाड़ू लगानी चाहिए। हमेशा एकदम से झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, थोड़ा वेट करके झाड़ू लगाएं। और यहाँ पर मैंने ये झाड़ू लगा दी, तो उसके बाद साफ़ सफाई करके किचन से, जैसे मैंने बोला किचन से मैंने स्टार्ट की थी झाड़ू लगानी, तो मैंने किचन से स्टार्ट करके झाड़ू साफ़ जो है सफाई कर दी झाड़ू से। और उसके बाद देखिए हमारी अभी ये एक अलमारी रह रही थी, और उसमें सारे बुक्स रखे हुए हैं। ऊपर वाली इतनी सुंदर लग रही है, बीच वाली एकदम बेकार, नीचे वाली देखो ये भी साफ़ लग रही है, और बीच वाली एकदम हमारी बेकार अलमारी लग रही है, क्योंकि उसमें इतने बुक्स हैं और अभी मेरे बर्तन भी पड़े हुए हैं। क्योंकि सफाई करती हूँ ना, तो जिधर से भी मैं सामान हटाती हूँ तकरीबन 2 घंटे मेरे जाते ही जाते हैं। तो मैंने एक अलमारी 2 अलमारी सफाई करने के बाद एक अलमारी को मैंने छोड़ दिया था, और उसके बाद मैंने हाथ वाथ धो के अच्छे से मैंने बनाना स्टार्ट किया रोटी, क्योंकि सब्जी मैंने सुबह ही बना ली थी, वो हरी मिर्च प्याज वाली, और जब बच्चे स्कूल गए थे तभी, और आटा भी मैंने गूंद के रख दिया था, तभी हमारे काम एक रूटीन में चलते हैं। अगर हम कुछ चीज़ें अपने लिए सुबह सुबह करके रख दें ना, या रात में प्रिपरेशन करके रख दें चीज़ों की, तो हमें आसानी हो जाती है काम को करने में। तो मैंने सब फटाफट से रोटियां बनाई, सब्जी रेडी थी, और हमारी रोटी भी बनके तैयार था। तो यहाँ पर ना मुझे रोटियाँ थोड़े अलग अलग तरीके से रखनी पड़ती हैं, क्योंकि 2 से 3 लोग हमारे घी लगी रोटी नहीं खाते हैं, और 4 लोग जो है घी लगी हुई रोटी खाते हैं। तो मतलब 2 जन के लिए 2 रोटी
निकालनी पड़ती है बिना घी की, 4 रोटी एक अलग निकालनी पड़ती है बिना घी की, और बाकी की मुझे सारी घी लगा के रखनी होती है। मैं और मेरे बच्चे और हस्बैंड हम लोग घी लगी हुई रोटी खाते हैं, बाकी लोग नहीं खाते हैं। तो इस तरीके से मुझे डिफरेंट तरीके से सारी अलग अलग करके रखनी पड़ती है। और ये जो कपड़े पिंक वाले कपड़े के अंदर है, ये बच्चों के दादाजी की है यानी ससुर जी की है। इसमें रोटी मैं इसमें कपड़े के अंदर लपेट के ना रख देती हूँ ताकि वो सॉफ्ट रहे और गर्म भी रहती हैं। वो जब तक खाते हैं तो तब तक उसके अंदर आराम से बंद करके मैं रख देती हूँ। उनको जब खानी होती है तब मैं दे देती हूँ। हालांकि वो मतलब 12 बजे डेली खाना खा ही लेते हैं। तो मैं कभी कभी जो है ना, वो लेट उठते हैं तो उनकी चाय लेट बनती है तो वो 1 बजे खाते हैं, नहीं तो वो रोज़ाना उनका टाइम है, रोज़ 12 बजे वो अपना खाना खा ही लेते हैं। तो 12 बजे तक मुझे ऑलमोस्ट रोटियां उनको देनी ही होती है। कुछ भी काम हो, सब काम को छोड़ के मुझे पहले उनकी जो है रोटी रेडी करनी पड़ती है, उनका खाना भेजना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने सारी रोटियों को घी लगा के रख दिया है। और जब भी बच्चा जो है स्कूल से आएगा बेटा, तब हम लोग एक साथ खाना खाएंगे और जो है तब तक ससुर जी का खाना भेज देंगे। फिर मैंने इस डब्बे के अंदर रोटियां जो है बंद करके रख दी। और अभी तो देखिए मेरा 1 से 1:30 का टाइम हो रहा है और जो है मेरे बर्तन साफ़ नहीं हुए थे क्योंकि मुझे सफाई करनी थी। तो जो है मेरे बर्तन साफ़ नहीं हुए थे तो मैं बर्तन ही साफ़ कर रही थी। मैं अंदर रख के बर्तन साफ़ कर रही थी आज, क्योंकि मुझे पानी नहीं फैलाना था इधर किचन के पास। तो मैंने जो है वहाँ वॉशरूम के पास बैठ के बर्तन साफ़ किए और आराम से मेरा काम जो है लगभग निमट ही गया था। तकरीबन 2 बजे तक मैं ऑलमोस्ट बिल्कुल फ्री हो गई थी। और ये मैं यहाँ पर बैठ के देखो बर्तन मांज रही हूँ। ऐसे करके मैं मैनेज कर लेती हूँ कैसे भी करके, क्योंकि जिसको काम करना होता है ना वो कहीं भी बैठ के कर लेता है। तो ये मैंने यहाँ पर जो है अपने वॉशरूम में बैठ के बर्तन साफ़ किया और उसके बाद हमने 2 से ढाई जो है 2:30 बजे के टाइम पर हम लोगों ने खाना खाया। और यहाँ मैंने आराम से अपने बर्तन को साफ़ करके रख दिया था। तो हो गई थी शाम और शाम का मैंने वीडियो शूट नहीं किया था उस बीच का, तो सीधा मैंने शाम के टाइम वीडियो शूट किया था जिसमें मैंने आज सोया चाप रेसिपी बनाई थी, मतलब सोया चाप ग्रेवी के साथ बनाई थी। वो मैंने कुछ कौरमा स्टाइल और कुछ जो है मैंने ढाबा स्टाइल बनाई थी, जिसका बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आया था। तो ये मैंने सोयाबीन के चाप जो है बॉईल होने के लिए रख दिए थे गर्म पानी में। आराम से उनको गर्म पानी से निकाल के फिर मैंने उनको कट कर लिया और आराम से मैंने फिर आगे का प्रोसीजर जो है किया। तो मैंने एक कढ़ाई में तेल डाल के प्याज भून लिए थे और जो है आराम से मैंने उनको गोल्डन ब्राउन किया था। तो यहाँ पर देखिए मैंने प्याज को डाल दिया है और मैंने उनको गोल्डन ब्राउन करके निकाल लिया था। इस तरीके का मैंने निकाल लिया था, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर हम उनको ब्राउन करेंगे तो उनमें कड़वापन आ जाता है। तो मैंने यहाँ पर ये निकाल लिए थे और जो है फिर अपने सोयाबीन के चाप जो है वो भी मैंने कट करके उनको फ्राई कर लिया था। फिर मसाला भूना, लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटो प्योरी और बाकी के सारे मसाले अच्छे से मैश करके मैंने उनको पका लिया था। और फिर मैंने अपनी ये चाप भी उसमें डाल दी थी। और जो हमारे प्याज हमने भूनी थी उसका हमने ग्रेवी बनाया था दही के साथ, तो उसका भी हमने ग्रेवी रेडी करके इसमें डाल दिया था। और हमारी सब्ज़ी बहुत बढ़िया बनी थी। और आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आज का व्लॉग मेरा आपको कैसा लगा, ये था मेरा हाउस क्लीनिंग व्लॉग पार्ट 2। तो अभी मेरी जो है एक वीडियो और आने वाली है, क्योंकि उसमें मैं किचन क्लीनिंग का व्लॉग बनाने वाली हूँ। थोड़ा सा मेकओवर करूँगी किचन का, थोड़ा सा कोशिश करूँगी उसको साफ़ और करने का, क्योंकि उसमें जो है ऑयल जम रहा है वो हटाने का कोशिश करूँगी। तो यहाँ पर हमारे चाप बन के बिल्कुल लगभग तैयार है और मैंने इसमें डाल दी दही और प्याज की ग्रेवी और हमारी चाप जो है बिल्कुल बढ़िया करके रेडी है। ये ग्रेवी डालने के बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट ही हमें इसे पकाना पड़ता है और उससे ज़्यादा नहीं पकाना पड़ता। ये बिल्कुल बन के तैयार हो जाती है। तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। आपके मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं ये भी बताइएगा। कहाँ कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं ये भी बताइएगा। और आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये देखिए यहाँ पर हमारी सोया चाप बिल्कुल रेडी है। आप भी खाइए, बनाकर देखिए, टेस्ट करके देखिए कैसा लगेगा, कैसे लगी आपको। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चैनल का नाम याद रखिएगा, कविता सागर फैमिली व्लॉग। और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।